अस्सलाम वालेकुम। मैं 2-3 दिन से नीचे उतर रहा नहीं था, तो मेरी यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाने का था। तो मैं हमेशा ना लोगों को अपनी कहानी बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि लोगों को कुछ सीख मिले। लोग जो अपने दोस्तों पे भरोसा करते हैं, आज के टाइम पे मैं बहुत देख रहा हूँ। मेरे जैसे यंग जनरेशन के लोग दोस्तों पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन दोस्त किसी काम नहीं आते। जो काम आते हैं वो अपने माँ-बाप, अपने भाई-बहन, वही काम आएँगे और कोई काम नहीं आएगा। मैं आप लोगों को एक किस्सा ऐसे ही सुनाता हूँ। मैं अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का सोच रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी ना। मैं सोचा ये वीडियो में आप लोगों को मेरी कहानी बताऊँ। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ में मैं आज से 10 साल पहले ना, जब मैं ठीक था, मेरी डायलिसिस नहीं होती थी, तो मैं उसके साथ में बहुत टाइम स्पेंड करता था, मतलब साथ में रहना। हम लोग कहीं पर भी काम भी करते थे, जॉब भी करते थे, दोनों साथ में करते थे। कभी भी मेरी सैलरी होती थी ना, तो उसकी कहानी बता रहा हूँ आपको। तो उसकी अम्मी की ना तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, उसकी अम्मी को टीबी हो गया था। तो उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। हम लोग दोनों साथ में रहते थे, तो वो घर से डब्बा भी नहीं लाता था। तो वही हम लोग एक ही डब्बे में मैं उसको अपना खाना, जबकि मैं घर से मेरी अम्मी मेरे को हमेशा 4 रोटी देते थे। मेरे को खाने का 2 ही रहता था, लेकिन 4 देते थे। तो वो भी रहता था साथ में, मैं हमेशा उसको देता था खाना-पीना। और उसकी हालत सही नहीं थी, तो मैं अपनी 3-4 महीने की सैलरी भी उसको मैंने दे दिया था। जैसे मेरी सैलरी 15,000 थी वहाँ में, मुझे काम करते थे, तो मैं उसको 10,000 रुपए दे देता था। बोलता था तेरे पास में रख, जब तेरे पास आएगा तो तू दे देना। ऐसे ही करते-करते हम लोग की दोस्ती बहुत चली। मैंने कुछ 40 से 50,000 रुपया उसको दिया था। हम लोग दोनों ने बिस्सी भी डाले थे, जब बिस्सी उठ रही थी वो सब मिला के कुछ 1 लाख रुपए तक के उसके पास में मेरा जमा था। मैं उसको बोला था कभी ऐसा धीरे-धीरे मेरे को थोड़ा-थोड़ा करके जब सही हो जाएगा तो दे देना। तो वो बोला था हाँ। उसका नाम भी मैं बता देता हूँ, समीर नाम था। तो मेरी तबीयत है ना बीच में ख़राब हो गई। जब डायलिसिस हुई ना, तो घर पे मेरे को अचानक से फ़ीट आ गई और बीपी-वीपी एकदम हाई हो गई। इससे मेरी किडनी पे लोड पड़ा। तो अम्मी-वम्मी लोग मेरे को लेके प्राइम चले गए। प्राइम चले गए वहाँ पर पैसा हम लोग का ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले से ही बोल रहा हूँ, पहली भी वीडियो में बोला जिस पे अच्छी खासी व्यूज़ आए। हम लोग के पास में पहले बहुत पैसा था। बहुत बोले तो अम्मी के पास में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा था। अम्मी इसको उसको सबको देते थे। तो प्राइम में गए तो प्राइम में 1 डेढ़ लाख रुपया लग गया। फिर प्राइम से मेरे को यहाँ-वहाँ भेजे, यहाँ-वहाँ, यहाँ-वहाँ। डायलिसिस का है हम लोग को नहीं मालूम थी, मेरा गले में मशीन-वशीन सब लग गई थी। ये प्राइम बीम में लगा दिए थे कि डायलिसिस करो, हम लोग को मतलब ही नहीं मालूम डायलिसिस का क्या। मैं अम्मी को सोचा था सही हो जाऊँगा। अम्मी के जेवर-वेवर अम्मी धीरे-धीरे सब बेचने लग गए थे। अम्मी को सोचा क्या ठीक हो जाएगा तो बेटा रिटर्न बना देगा। तो हम लोग का सब पैसा ना धीरे-धीरे सब जाने लग गया दवा में। जब ये मशीन की बारी आई, तो अम्मी का जितना भी जेवर था सब चले गए। कभी भी मैं ना कुछ नहीं, हम लोग जो पहले तो जो अपने थे सगे, वो साथ छोड़ दिए। जबकि उन लोग अम्मी का, जब हम लोग का जब अच्छा समय था ना, तो पूरे रिश्तेदार हम लोग के घर पे रहते थे। जब हम लोग का ऐसा समय आया, पहले रिश्तेदार ने छोड़े। रिश्तेदार छोड़े, तो धीरे-धीरे हम लोग कंपाउंड में चले गए रहने के लिए। पहले हम लोग सैनिक नगर में रहते थे, वहाँ पर डबल फ्लैट का घर था हम लोग का। फिर हम लोग वहाँ कंपाउंड में गए, वहाँ पे इतना ही बड़ा घर था, हमारा खाली बेडरूम जितना। इसमें हॉल, किचन-विचन सब था। 7 माले पे रहते थे, लिफ्ट भी नहीं रहती थी, कैसा-कैसा चढ़ के जाते थे। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर कंडीशन धीरे-धीरे खराब होने लग गई, क्योंकि मेरे को ब्लड चढ़ाना पड़ता था। मेरा ब्लड कम हो गया था, तो ब्लड लेने के लिए अम्मी यहाँ-वहाँ जाते थे, तो उसमें भी बहुत पैसा लगने लगा था, बहुत बोले तो बहुत। एक दिन ऐसा आ गया घर में ना, एकदम पैसा नहीं था। तो मैं बोला कि किससे माँगू, किससे माँगू? अम्मी ने सबसे माँगे, कोई बोला कि नहीं है। अभी किस-किस का नाम लूँ, सब रिश्तेदार लोग ने नहीं बोले। कुछ तो एकदम हाथ ही ऊपर कर दिए कि नहीं है बोले। अम्मी एकदम परेशान बैठे थे, अम्मी बोले क्या करूँ, क्या करूँ? तो मेरा दिमाग आया, बोला नहीं यार, मेरे दोस्त के पास में मैंने पैसा जमा रखा था जब मैं ठीक था, बोला उससे बात करता हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया। रात के कुछ साढ़े 10 बज रहे रहेंगे, घर में कुछ भी नहीं था। सब बैठे थे, मेरी बहन-भाई लोग सब बैठे थे घर में, राशन भी नहीं था। सब तबीयत की वजह से मेरे जो दवा में था सब पैसा चले गया था। तो फ़ोन लगाया मैं उसको, तो फ़ोन उठाया नहीं, 3-4 फ़ोन लगाया, उठाया नहीं। अम्मी बोले कि क्या करें? बोला अम्मी इसके घर पे चले जाते हैं, यहीं कादर पैलेस में रहता था। हम लोग कंपाउंड में रहते थे। बोला चल, मेरे छोटे वाले भाई को लेके मैं निकल गया। उस समय मेरे एक दोस्त की गाड़ी लिया मैंने, नीचे से फ़ोन लगा के, नीचे बिल्डिंग के खड़ा था, तो अरबाज़ को लेके हम लोग निकले कादर पैलेस। उसके घर पे गया, दरवाज़ा ठोका, 3 माले पे ही रहता है, ये कॉलेज के सामने। वहाँ गया, 3 माले पे दरवाज़ा ठोका, तो वो आया। वो बंदा, मैं क्या बोलूँ, जिसको अपने हाथों से अपना बोल रहा हूँ ना डब्बा खिलाया, उसको मैं दरवाज़ा ठोका, उसने ना अंदर आ बोला, ना मेरे को पूछा तेरी तबीयत कैसी है, क्या है? बोले क्या हुआ? वो समझ गया कि ये पैसे के लिए आया है। मैं बोला भाई मेरे ना घर की हालत सही नहीं है, हम लोग के पास में कुछ पैसे भी नहीं है। जो मैं तेरे को दिया था ना, उसमें से थोड़ा पैसा मेरे को अभी दे दे, बाकी तो तू बोला था थोड़ा-थोड़ा दूँगा, लेकिन तूने दिया नहीं भाई। कुछ है रहेगा तो अभी दे दे मेरे को। तो मैं बोलता कौन-सा पैसा? बोला भाई वही जो बिस्सी-विस्सी का दिया था और जो अपन जॉब करते थे वहाँ पर दिया था। बोले कौन देखा था? कौन-सा सबूत है क्या तेरे पास? तो मेरे साथ में ना एक दोस्त और रहता था, तो मैं उसको फ़ोन लगाया। बोला भाई
इसको मैंने बिस्सी का पैसा और जो पैसा मेरे पगार का आता था 5-5 10-10 हज़ार रुपए नहीं दिया? तो बोला हाँ दिया है ना। तो बोले मैं बोला ये बोल रहा है कि नहीं दिया? बोले वो मैंने कब का दे दिया, तू बीमार होने से पहले ही तेरे को दे दिया। बोला भाई क्यों झूठ बोल रहा है? अल्लाह से डर, बोला मेरे घर में ना कुछ भी 1 रुपया नहीं है, खाने को भी पैसा नहीं है मेरे घर में, मेरी बहन लोग सब भूखे बैठे भाई, अल्लाह से थोड़ा रहम कर और थोड़ा पैसा दे दे। बोला 1000-2000 रुपए ही दे दे, बाकी बाद में देखेंगे। बोलता 1 रुपया नहीं दूँगा, मुँह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं उसका दरवाज़ा ठोका। बोला भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, खाली 500 तो दे दे, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो मेरा छोटा वाला भाई बोलता भाई ऐसा मत मांग, वो नहीं दे रहा है। तो उसने ना एकदम मना किया। मैं नीचे उतरते उतरते सोचा जिसके लिए मैंने इतना किया, जब उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी तो मैंने इतना किया, अपने घर का पैसा दे दिया उसको। मैं अपने जूते नहीं लिया था उस वक्त, जब मेरे भाई की ना खाला की लड़की की शादी थी, जब मेरे को कपड़े लेने गया था, मैंने कपड़े के लिए अपने जूते नहीं लिया था, पुराना ही जूता पहन के शादी में गया था, लेकिन उसको पैसा दिया था। और यही बता रहा हूँ कि दोस्त ऐसे होते हैं, तो कभी भी किसी दोस्ती पर कभी भरोसा नहीं करना, किसी काम नहीं आते। और उसी वक्त में ना एकदम मुंह लटका के जैसे हम लोग कादर पैलेस से निकले ना, अल्लाह गवाह मेरे को कंपाउंड के गेट पे, क्या बोलूँ, सोहेल करके एक दोस्त है जो एमएम मिली में रहता है, वो टकराया। अरे बोले शहबाज कैसी है तबीयत तबीयत? मैं एकदम मुंह तारे लाता, बोला हाँ ठीक है। बोले क्या हुआ? एकदम चेहरा उतरे रहा, तबीयत सही नहीं है? बोला कुछ घर की हालत सही नहीं है, एक दोस्त के पास में गया था, कुछ पैसा रखा था उससे मांगने, तो उसने एकदम मना कर दिया। तो उसने क्या बोला मालूम? अल्लाह की रहमत दे, उसने क्या बोला? बोले कितना चाहिए देखो भाई? बोला चाहिए था भाई, ज़रूरत थी घर पे कुछ भी। बोले कितना चाहिए था? मतलब 2-3 हज़ार रुपये रहेगा। वो बंदे ने मेरे को 7 हज़ार रुपये दिया। और आज तक के मैं बता रहा हूँ, सोहेल को मैं ना अभी तक के फ़ोन लगा के बोलता भाई वो तेरा पैसा मेरे को याद है आज भी, लेकिन वो बोलता है अरे भाई कौन सा पैसा? मैंने तो कोई उस दिन कोई पैसा ही नहीं दिया। ये बताओ।